हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बंजारे वाला स्टडी पॉइंट पर। मैं पवन तोमर आज आपके सामने इंग्लिश की बड़ी तेज ट्रिक लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं क्या है ट्रिक हमारी। वो अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। वर्णमाला। यदि हम इसमें ऐसे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा? बहुत सी वर्णमालाएं नहीं, इसका अर्थ हो जाएगा भाषाएं, लैंग्वेज। तो इसलिए कुछ हमारे इंग्लिश के वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें हम ऐसे नहीं लगाते। यदि हम ऐसे लगा देते हैं तो उस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे कि गुड मीन्स क्या होगा? सामान। और ऐसे लगा देंगे लेकिन गुड मीन्स क्या होगा? अच्छा। और यदि हमने ऐसे लगा दिया तो क्या हो जाएगा? सामान। इसी प्रकार इसमें यदि हम इसमें ऐसे लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका अर्थ भाषाएं, लैंग्वेज। हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट में हमारे 26 लेटर्स हैं। A B C D E I O U। ये हमारी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हुई। A B C D E F जैसे करके। अभी हमारे क्या हुए? हमारे वोवेल हुआ। हमारे वोवेल। वो में से शपथ लेना, कसम लेना। इसमें हमने लगाया EL, सवर। हमारे 5 वोवेल हुए A E I O U और 2 हुए हमारे सेमी वोवेल W और Y। 2 हमारे सेमी वोवेल हैं और 5 हमारे हैं वोवेल। अब 26 में 5 हमने निकाले, अब बचे 21। फिर 21 हमने 2 और निकाले, W और Y, ये हमारे सेमी वोवेल हुए। अब बचे 19 हमारे क्या हुए? कंसोनेंट। अब बात आती है स्वर की। हमारे लिए वोवेल आवश्यक क्यों है? आपने कभी सोचा इस बारे में? वोवेल हमारे लिए आवश्यक क्यों है? आज तक हम इंग्लिश पढ़ते आ रहे हैं, हमने कभी ये नहीं सोचा कि ये वोवेल क्या होता है, कंसोनेंट क्या होता है। जो मन में हमने लिख दिया, पढ़ लिया हमने, तो हमने आज तक कभी। आज मैं आपको बताता हूँ हमारे लिए वोवेल आवश्यक क्यों है। अब हमारा प्रश्न है, वोवेल हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? वोवेल की उत्पत्ति क्यों हुई? हमारे लिए वोवेल क्यों महत्वपूर्ण है? आज मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमने कोई भी नाम लिया, ऐसा नाम लेते हैं 3 अक्षर वाला, बिना मात्रा वाला। हमने ले लिया, मैं अपना नाम ही ले लेता हूँ, पवन। बिना मात्रा वाला नाम है और 3 अक्षर वाला नाम है पवन। अब हमने इसको मिला दिया, क्या बन गया? पवन। प अलग लिखा, व अलग लिखा और न अलग। अब हमने इसको मिला हुआ, क्या बन गया? पवन। अब प कहाँ से बनेगा? पी से। व किससे बनता है? डब्ल्यू से या वी से। डब्ल्यू लिया हमने। और न कहाँ से बना? एन। अब प व न, इसको मिला हमने, क्या बन गया? पवन। अब हम इसको भी लगते हैं PWN। क्या ये पवन बन जाएगा? तो बच्चों, जिस प्रकार हमने हिंदी वाला पवन मिलाया, पवन मिलाकर क्या बन गया? पवन बना। अब PWN को मिला हमने, क्या ये पवन बन गया है? नहीं, गलत। तो अब हमें वोवेल की याद आती है। यदि हम सही मायने में देखते हैं तो प हमारा आधा है और व आधा है, न भी आधा है। अब हम क्या करते हैं? इसको पूरा करने के लिए ए लगाते हैं, PAWAN। अब ये पवन हुआ। इस प्रकार
आप कोई भी नाम लिख लीजिए, कोई भी नाम लिख लीजिए इंग्लिश का, यदि आप में कोई वोवेल का यूज नहीं करोगे तो वो अक्षर आधा रहेगा। अब कोई भी हम अगला नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। अब हमारा है, माना कि हमारा है धवन है, धवन, धवन, धवन। अब हम इसको मिला लेते हैं, क्या बन गया? धवन बन गया। अब देखते हैं ध कैसे बनते हैं, DH, व V से या W से, न N से, ध DH से, व W से, न N से। अब हम करते हैं DHWN। जब हमारा ये इसको मिलाने से धवन बन जाता है तो DHWN को मिलाने से धवन क्यों नहीं बनता? समझ रहे हैं बच्चों? जब ने ध व ने मिलाया तो क्या बन गया? धवन बन गया है। अब DHWN को मिलाने से धवन क्यों नहीं बनता? अब बात ये उठती है, अब फिर में वो भी क्या आती है, इसलिए DHAWN, जहाँ भी ये पहला से बना फिर जगह आई, फिर ये बना फिर जगह खाली हुई हमारी, फिर नए, तो इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, वोवेल का यूज कर देते हैं। यदि 3 अक्षर वाला नाम होता है और वो बिना मात्रा वाला होता है तो बेशक चाहे आप दुनिया के कोई भी नाम लिख लीजिए, 3 अक्षर वाला नाम होना चाहिए और वो अक्षर हमारे पूरे होना चाहिए और बिना मात्रा वाले होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, उनके बीच में वोवेल ए ले लेते हैं। जैसे कि हम लेते हैं कमल, लेते हैं ल, कमल। अब इनको मिलाया हमने, क्या बन गया? कमल। कमल मिलाया क्या बन गया? कमल। अब क किससे बनेगा? के से। म कैसे बनेगा? M से। ल कैसे बनेगा? L से बन गया। अब क्या ये KML क्या है, कमल बन गया? नहीं, गलत है। अब मैंने अभी आपको बताया यदि 3 अक्षरों वाला नाम होता है और उनके बीच 3 अक्षर नाम होते हैं और वो तीनों ही अक्षर पूरे होते हैं और बिना मात्रा के होते हैं, तो क्या करते हैं, उनको मिलाने के लिए हम सब उनके बीच में ए का प्रयोग कर देते हैं। अब ये क, ये लीजिए कमल बन गया। एक तरह का ये है और एक तरह भी और आपको बताता हूँ मैं। क कैसे बना, ये अब ये देखते हैं क ये आधा है या पूरा? क हमारा पूरा है तो हम ए ले लेते हैं। अब म M से, म हमारा पूरा है, ए लिया हमने, और ल एक चीज़ हमारा ये है भाई। क हमारा कैसे बना? अब क पूरा है, ए लिया हमने, फिर म M से बन गया, म ले, फिर म हमारा पूरा है, हमने ए ले लिया, ल एक तो ये, और क कैसे बना? M म से, ल L से, हुए ना। अब इनके बीच में ए ले लीजिए, सीधी बात है, कमल बन गया। अब आप इसको कमल भी पढ़ सकते हैं, कमाल भी पढ़ सकते हैं, और कमाल भी पढ़ सकते हैं, और कामल भी इसको पढ़ सकते हैं। अब और लेते हैं हम लेते हैं चमन, लेते हैं चमन, चमन, चमन। और च किससे बनेगा? CH से। म कैसे बनेगा? M से। न कैसे बनेगा? N से। अब क्या करते हैं, इन बीच में ए ले लीजिए, ये हमारा चमन बन गया। अब च हमारा किससे बना? CH से। अब हमें ये दूसरी विधि हमारी, अब च हमारा आधा है या पूरा? च हमारा पूरा है इसलिए हमने ए ले लिया। म किससे बना? M से। म भी हमारा पूरा है इसलिए हमने ए लिया, और न N से, हमारा नाम तैयार हुआ, चमन। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा है ल प्लस ख प्लस न, क्या हुआ? लखन। दोस्तों अब वोवेल वाली बात जो हमारी चल रही थी, जिस वर्ड से पहले कोई वोवेल आता है, जिस इंग्लिश के वर्ड से पहले कोई वोवेल आता है, वहाँ हम एन का प्रयोग करते हैं। यदि कोई वर्ड हमारा किसी कंसेंट थ्रू होता है तो हम ए का प्रयोग करते हैं। अब से 20-30-50 साल पहले यही बात थी, लेकिन आज भी यही बात है। और उसके साथ साथ यदि हम कोई नाम लिखते हैं, उस नाम में पूरा करने के लिए, उस लेटर को पूरा करने के लिए हमें वोवेल की आवश्यकता होती है। मेन तो पॉइंट हमारा ये है। अब हमने लखन लिखा,
ठीक है बच्चों। अब देखते हैं, ल एल से बन गया और ख के एच से बन गया, न एन से बना। अब एल के एच एन, जिस प्रकार हमने ये मिला करके ल ख न हमने यहाँ लिख दिया, लखन लिख दिया। इस प्रकार एल के एच एन हमने मिला, एल के एच एन यहाँ लिख दिया हमने, क्या लखन बन गया है? नहीं, गलत है। तो इसलिए मैंने अभी आपको बताया था, यदि 3 अक्षर का नाम होता है, बिना मात्रा वाला नाम होना चाहिए हो, और वो तीनों ही इंग्लिश के जो है लेटर, ये हिंदी वाले लेटर हमारे पूरे होना चाहिए, वहाँ हम उनके बीच में ए का प्रयोग कर देते हैं। एक विधि है। और दूसरी विधि, ल हमारा एल से बनेगा, ल हमारा पूरा है इसलिए हमने ए लिया, ख के एच से बना। अब ख भी हमारा पूरा है इसलिए हमने ए ले लिया, और न एन से अब क्या बन गए? लखन। अब ये नाम हमारे सही। अब ये जो लखन भी पढ़ते हैं, हम इसको लाखन भी पढ़ते हैं, लखन भी पढ़ेंगे, इसको लाखन भी पढ़ेंगे, और लखान भी पढ़ेंगे, इसको लखान, लखान भी पढ़ेंगे, और इसको लाखान है, हम इसको लाखान भी पढ़ेंगे। सेम स्पेलिंग रहेगी, LAKHAN। आप इसको लखन पढ़ लीजिए, लाखन पढ़ लीजिए, लखान पढ़ लीजिए, या लाखान पढ़ लीजिए, ये चारों ही हमारे सही रहेंगे। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि समय समय पर अच्छी से अच्छी वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलते। वंदे मातरम। धन्यवाद बहुत बहुत।